माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी जिसे कहते हैं जया एकादशी। जी हाँ, उसका दूसरा नाम भौमी एकादशी भी है। यह एकादशी ऐसी है जो हर पापों का नाश तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ जीवात्मा को प्रेत योनि में जाने से भी बचाती है, जो कि सबसे बड़े भय होता है। विशेषकर तब जब किसी की अपमृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही पवित्र, शुभ और मंगलकारी जया एकादशी माघ मास में आती है, जो कि स्वयं आध्यात्मिक की चेतना और ऊर्जा से भरा हुआ मास है। और यह एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार जया एकादशी किस दिन पड़ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा, और अगले दिन किसका किसका प्रदोष व्रत है और उसे पारण कैसे करना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का जया एकादशी कब है, यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह जया एकादशी आ रही है 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 28 जनवरी शाम 4:35 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन दोपहर 1:55 पर। तो इस प्रकार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हमें 29 जनवरी 2026 को ही प्राप्त हो रही है। और इसीलिए इस बार जया एकादशी का पालन हम करेंगे 29 जनवरी गुरुवार के दिन। इस एकादशी का पालन करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 30 जनवरी शुक्रवार के दिन सुबह 7:20 से लेकर 10:53 के बीच में। अब इस दिन की विशेष शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 6:18 के बीच में। और सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:52 से लेकर 7:11 के बीच में। और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 5:58 से लेकर 7:17 के बीच में। इस दिन सूर्य अस्त होगा शाम 5:58 पर और एकादशी तिथि रहेगी दोपहर में 1:55 तक। और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन विशेष रोहिणी नक्षत्र भी है और वह सुबह 7:31 तक रहेगा और उसके बाद मंगशीर नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन विशेष रवि योग बन रहा है और उसका समय रहेगा सुबह 7:11 से लेकर 7:31 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:13 से लेकर 12:56 के बीच में। और अमृत काल है सुबह 5:26 से लेकर 10:54 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:55 से लेकर 3:16 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह जया एकादशी हर पापों के नाश करने वाली तिथि है। वह मनुष्य को पवित्र करती है और उसे भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पश्चाताप जैसे घोर पापों का भी नाश करती है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे कभी भी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता। और इसीलिए जया नाम की इस एकादशी का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। अब देखिए, इस बार जया एकादशी 29 तारीख को है और उसका पारण करेंगे अगले दिन, यानी कि 30 जनवरी शुक्रवार के दिन। उसी दिन प्रदोष का व्रत भी है, यानी शुक्र प्रदोष व्रत। इस बार 30 जनवरी को आ रहा है। तो ऐसे में प्रश्न ये आता है, अगर प्रदोष का भी कोई व्रत कर रहा है तो फिर उसे एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। इसकी विधि हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रदोष व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपको एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। और फिर जब पारण का समय आता है तो उस समय भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए
इस एकादशी का फल उन्हें समर्पित करते हुए अपने एकादशी को भगवान श्री हरि के चरणों में रखते हुए उन्हें विशेष प्रार्थना करनी चाहिए और उनके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शंभु, मैंने भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए कल 81 व्रत का पालन किया था, इसीलिए आज मुझे उसका पारण करना है और इसी पारण के उद्देश्य से मैं मात्र चावल का एक दाना लेकर अपने इस व्रत को पूर्ण करूंगी और उसके बाद अपने इस प्रदोष व्रत को यथावत चालू रखूंगी। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे प्रदोष व्रत का स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद अब आप चावल को भगवान को अर्पित कर एक दाना लेकर अपने 81 व्रत को समाप्त कीजिए, पारण कर लीजिए और पारण की जो भी विधि है उसे संपन्न कीजिए। उसके बाद अपने प्रदोष व्रत को यथावत रख सकते हैं, उसके सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पारण और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ रख सकते हैं। तो यही थी आने वाली जया एकादशी के विषय में विशेष संपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे माघ मास की कथाएं भी शुरू हो रही है। कथाएं बहुत ही रोचक है और अद्भुत है। उन कथाओं को सुनने से हमारे जीवन में एक भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाए, आपका जीवन सुखी बन जाए, तो आप माघ मास की कथाओं को जरूर से सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।